मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल एक दिवसीय उपवास पर बैठने जा रहे हैं। कृषि मंत्री हंडिया के नर्मदा तट स्थित नाभी कुंड पर उपवास करेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और आंदोलनों को समर्थन दे रहे राजनीतिक संगठनों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना के लिए कमल पटेल उपवास रखेंगे। कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को सद्बुद्धि देने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने हंडिया नावी कुंड में एक दिवसीय उपवास का फैसला किया है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं मां नर्मदा के आंचल तले अभी नावी कुंड में वो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने गए हैं, जहां बड़ी संख्या में उनके साथ उनके कार्यकर्ता भी हैं। तस्वीर आपके सामने है, ये जहां पर झुंड दिख रहा है आपको भीड़ में, वहां पर नावी कुंड उसे कहा जाता है। और वहां पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, वहां पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। और यही सोच लेकर के प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल वहां पर गए हैं और भगवान भोलेनाथ की फिलहाल वो पूजा कर रहे हैं कि जो देश के किसान हैं जिन्हें कृषि बिल के खिलाफ कहीं न कहीं बरगलाया गया है राजनीतिक संगठनों के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा, तो उन्हें भगवान भोलेनाथ और मां नर्मदा सद्बुद्धि दें, इसलिए वो फिलहाल पूजा करने गए हैं। उसके बाद वो फिर एक दिन दिवसीय आंशिक उपवास पर बैठेंगे और मां नर्मदा से प्रार्थना करेंगे कि इन सभी किसानों को और जो भी राजनीतिक संगठन है या अन्य संगठन है उनको सद्बुद्धि मिले। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ संदीप मिश्रा, IND24 हंडिया। तो कृषि मंत्री कमल पटेल एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। कृषि आंदोलनकारियों की सद्बुद्धि के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने उपवास किया है। मां नर्मदा के नाभि स्थल पर उपवास पर बैठे हैं। हजारों किसानों के साथ एक दिन का उपवास कृषि मंत्री कमल पटेल कर रहे हैं। किसान आंदोलनकारियों के सद्बुद्धि के लिए ये उपवास एक दिवसीय किया जा रहा है। तो हरदा के हंडिया में कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचे हैं और यहां पर एक दिन का उपवास किया है। हजारों किसानों के साथ में एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं कृषि मंत्री कमल पटेल। मां नर्मदा के नाभि स्थल पर उपवास पर बैठे हैं कृषि मंत्री। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन जारी है और सियासत इस मुद्दे को लेकर गरमाती जा रही है कृषि कानून के समर्थन में और किसान आंदोलनकारियों की सद्बुद्धि के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक दिवसीय उपवास किया है। किसानों को सद्बुद्धि देने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। अभी मां नर्मदा के आंचल में भगवान शिव के दर्शन करने गए थे। अब हम बात करेंगे उनसे। मंत्री जी, अभी आप आज एक दिवसीय उपवास पर हैं, क्या है आपका उद्देश्य? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुना करना 2022 का लक्ष्य रखा। उसको पूरा करने के लिए किसान कानून में संशोधन किया है। ये किसान के हित में है। स्वामित्व योजना लेकर आए। आजादी के बाद पहली बार गांव आजाद हुए हैं। अब इससे किसान की आय बढ़ेगी। किसान खेती की घाटे की धंधा नहीं करेगा, कर्ज में नहीं रहेगा, आत्महत्या नहीं करेगा। कांग्रेस की 60 साल राज किया, लेकिन गलत नीतियों के कारण किसान आत्महत्या करता था। किसान को फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता था। अभी तक किसान के पास दो ही विकल्प थे, मंडी और MSP सरकार। और जब माल अधिक आता है तो भाव गिरते हैं और इसलिए किसानों को अधिक खरीदार मिले। और इसलिए मोदी जी ने अधिक पैन कार्ड धारियों को यह अवसर दिया है कि व्यापार करो, खरीदारों किसान को उचित मूल्य मिले, निर्यात करें और किसान की समर्थन मूल्य बढ़ाया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके जितनी लागत है उसका 50% जोड़कर पहली बार। और इसलिए किसान की खेती अब लाभ का धंधा बन रही है। किसान खुशहाल हो रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 60 साल में कुछ किया नहीं। उनको लगता है कि मोदी जी का ये नियम लागू हो गया तो अगली बार हमारा सबका सफाया हो जाएगा। और इसलिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं कुछ किसान संगठनों, वो भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए इनको सद्बुद्धि दे भगवान, देश को आगे बढ़ने दो। हल्की राजनीति, घटिया राजनीति मत करो। तुमने तो 60 साल में कुछ किया नहीं और जो प्रधानमंत्री ने 5 साल में इस देश को कहां से कहां पहुंचाया। वो देश को आत्मनिर्भर बना के दुनिया में सिरमौर बनाना चाहते हैं। 21वीं सदी भारत की सदी बनाना चाहते हैं। और इसलिए भारत के लोग पूरे मोदी जी के साथ हैं। पर कांग्रेस, विपक्ष, कम्युनिस्ट सहित कुछ विपक्षी दल और तथाकथित किसान संगठन किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। वो भ्रमित ना करें, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, इसलिए उपवास कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले किसान हूँ, बाद में नेता और मंत्री हूँ। मानते हैं कि उपवास से कुछ फर्क पड़ेगा, माता का भी फर्क पड़ेगा? मां नर्मदा
आपदा में वो शक्ति है और ये तो नाभि स्थल है। ये सबको सद्बुद्धि देगी और देश का किसान मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के और देश के साथ है और इसलिए हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। लेकिन ये देश लोकतांत्रिक देश है, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन भ्रमित नहीं करना चाहिए अपने हित की। देखो हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर हम। कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए देश जाए कहीं, पार्टी डूबे तो डूबे, वो पप्पू को ही बनाएंगे एक ही परिवार का, और इसलिए पूरे देश को भी डुबा दिया और अब पार्टी को भी डुबा दिया और अब बिल्कुल सफाई हो जाएगा। अभी 44 से 4 भी नहीं रहेगी। कहना है कृषि मंत्री कमल पटेल का कि किसानों को कहीं न कहीं भड़काने की कोशिश की जा रही। राजनीतिक संगठन जो हैं वो कहीं न कहीं किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि आजादी के बाद यह जो कानून है तो किसानों के भले के लिए लागू किया गया है। किसानों को यहाँ पर कहीं न कहीं 21वीं सदी में ला करके खड़ा करेगा और उनका विकास होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ संदीप मिश्रा, IND 24 हंडिया।